हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो जो भी आज पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके आंसर्स लेकर आऊं, जो भी आप डिवाइन से, गॉड से, यूनिवर्स से पूछते हैं। तो आप जिस किसी नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, उनका नाम ध्यान में रखकर मेरी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज एक और डिवाइन गाइडेंस जो हमें आगे बढ़ने पर प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मैसेज है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जो गाइडेंस दी जा रही है ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, जिनको ऐसा लगता है कि जैसे गॉड का रास्ता। यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, द टेम्पल, द फॉरेस्ट। तो ईश्वर का रास्ता, जो डिवाइन का रास्ता, या यूं कहे कि स्पिरिचुअल पाथ जो है, वो मतलब कुछ लोगों के लिए ही है, जो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ रहते हैं, ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी सोल्स होते हैं। आपको ये किसी का यहाँ पे एक माइंडसेट हो सकता है कि ये जो रास्ता है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, गिने चुने लोगों के लिए है, या ये थोड़ा टफ रास्ता है, तो ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। और यहाँ पर आपको जैसे ईश्वर ये बता रहे हैं कि टेम्पल कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, ठीक है। आप अगर सोचते हैं कि आप ईश्वर को कोई एक पर्टिकुलर जगह में पा लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। और यहाँ पे ये फॉरेस्ट का कार्ड हमें याद दिला रहा है कि फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच किसी फॉरेस्ट में कभी गए हैं, किसी जंगल में कभी आप गए हैं और आप बिना रास्ता भटके वहां से बाहर आ गए हैं, तो इसका मतलब आप जंगल में नहीं थे। आप शायद कोई एक छोटी सी जगह में थे जहां थोड़े से पेड़ थे, कोई बगीचा था या कुछ ऐसा था जहां से आपको रास्ता पता था। तो ये जिंदगी जो है ये एक एक बहुत ही प्लान्ड रास्ता नहीं है। जैसे कि हम उठ कर के रोज सुबह अगर मंदिर जाते हैं और हमें लगता है कि हमें भगवान मिल गए, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। कोई पर्टिकुलर प्लान्ड रास्ता, कोई डिसिप्लिन्ड लाइफ, या कोई ऐसी कोई बहुत ही ग्राउंड सॉलिड चीज ऐसी कुछ भी नहीं है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, या आपको एक गारंटी दे कि आप इस रास्ते चलो और आपके लिए आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं। आपको इस जंगल के अंदर ये जिंदगी, यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि ये जर्नी जो है आपकी एक जंगल की तरह है, और इस जंगल में आप गुम हुए बिना, आप जैसे रास्ता भटके बिना आपको बाहर का रास्ता नहीं मिल सकता। तो आप ज़रूर इसके अंदर भटकेंगे, आप कुछ अंधेरों में भी जाएंगे, आप कुछ शैडोज़ में जाएंगे। जैसे कभी जंगल कभी बहुत घना हो जाएगा, कभी एकदम से सूरज की रोशनी आपको दिखाई देगी, कहीं पर पानी दिखाई देगा, कहीं पर सूखा दिखाई देगा, कुछ भी। तो ये जंगल में सब कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, और इसी में तो मज़ा है। वरना एक सीधे साधे रास्ते में एक कुछ क्रॉस कर जाना, तो वो तो कोई बहुत आसान सी चीज़ है। तो यही आपको इसी जंगल में इसी मैजिक, जो जंगल के अंदर जो आपके साथ मैजिक होता है वो अंधेरे में ही तो होता है। आपको जुगनू दिखाई देते हैं, आपको कुछ जानवर दिखाई देते हैं, कभी आपको पेड़ पौधे कुछ एकदम ही अलग से दिखाई देता है। आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एक अलग तरह के होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप अगर मंदिर जाते हैं या आप कोई एक पर्टिकुलर
रिचुअल को फॉलो करते हैं तो ही आप गॉड को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, या तो ही आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं, आप भटक चुके हैं, कोई बात नहीं, उसको भी एंजॉय करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप भटक कर ही तो अपना रास्ता आप ढूंढेंगे। ठीक है, आपके लिए किसी ने रास्ता अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप भटक कर ही अपना रास्ता खुद बनाइए। तो यहाँ पर जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पाथ जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी पर आपको चलना है। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, और आप भटक कर बना रहे हैं, आप गिर कर बना रहे हैं, आप जंगल में खो कर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बनाइए, इस मैजिक को एंजॉय करिए। एक जैसे बच्चा एक छोटे से जंगल में अगर आप घुस गए हैं तो एक बच्चे की तरह एक एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए कि क्या क्या दिखेगा, तितलियां दिखेंगी, चिड़िया दिखेगी, क्या दिखेगा आपको। तो बस इस तरह से इस लाइफ को भी एंजॉय करना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में मत डालिए। कोई एक पर्टिकुलर चौखट जिसे कहते हैं हम फ्रेम, उसमें अपनी लाइफ को फिट मत करिए। आपको अगर ऐसा, आप शायद किसी दूसरों को देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो शायद गॉड इन्हीं को मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जो भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, उसी को एंजॉय करिए। अगर अंधेरा है तो उसे भी एम्ब्रेस करिए। अगर आप भटक चुके हैं तो कोई बात नहीं, अपना रास्ता खुद बनाइए, खुद ढूंढिए। हर चीज को एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी के साथ देखिए। मैजिक वहीं पर है, ठीक है। किसी सेट पैटर्न में मैजिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर रास्ते में मैजिक नहीं है। मैजिक आपके हर पल में है, क्योंकि आप इस जिंदगी के जंगल में खो कर ही वहां से बाहर निकलते हैं। और हम कुछ कार्ड से इनको क्लैरिफाई करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आज का फ्रेंड्स, और बहुत यूनिक मैसेज है। तो आज मैं ये सोनिया शॉकेट का एक न्यू डेक यूज करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डेक को आज यूज करने के लिए। तो देखते हैं इससे हमें क्या मैसेज आज आता है। देखिए कितना एक और ब्यूटीफुल मैसेज इस कार्ड से हमें मिला है फ्रेंड्स, कि आप इस अनकंडीशनल लव, हम पहले तो मैं ये बताऊं कि जो हमारे कार्ड्स आए हैं, अनकंडीशनल लव, डिवाइन मदर, पार्टनरशिप्स एंड लव, नेचर स्पिरिट्स, ठीक है। तो यूनिवर्स के इस डिवाइन लव को एक्सेप्ट करें। आप प्यार को किसी एक कंपार्टमेंट में, किसी एक पर्सन में, किसी एक नाम में उसे ढूंढना बंद करें, उसे अपना डेस्टिनेशन ना बनाएं प्लीज, ठीक है। आपको किसी भी पर्सन को या किसी चीज को डेस्टिनेशन नहीं बनाना है, आपको एम्ब्रेस करना है हर उस इंसान को। अपने दिल को खोलिए, ठीक है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट मैसेज था कि आप अगर फॉरेस्ट में हैं तो हर चीज को एंजॉय करिए, सिर्फ बर्ड्स या तितलियों को नहीं, आप पत्तों को, पेड़ को, पौधे को, घास को, पानी को, हर चीज को एंजॉय कीजिए, तभी तो आपको मैजिक दिखेगा। तो इसी तरह से लोगों में भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप प्यार में भी अपने दिल को खोलिए और हर चीज को एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है प्यार का जहां पर आपको पहुंचना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ एक ही इंसान से प्यार है और आपको बस वही चाहिए, तो यहाँ पर आपको डिवाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स, कि पहले अपने दिल को खोलिए, पहले हर चीज को एम्ब्रेस कीजिए जो मैंने आपको दिया है। जैसे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हर चीज मेरी ही दी हुई है, ठीक है। हर चीज आपके लिए डिजर्विंग है, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिला हुआ है। और इस अनकंडीशनल लव, जो यूनिवर्स का अनकंडीशनल लव है, उसे महसूस करिए। तो जैसे एक बच्चा एक अगर फोन की जिद कर रहा है, ठीक है, इस तरह से वो उसका पूरा फोकस, वो दुखी है क्योंकि उसका पूरा फोकस फोन पर है। वो ये भूल गया है कि उसके पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, उसके पास बाकी ऐशो आराम हर चीज होगी शायद,
खाने के लिए जो चाहिए है, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा फोकस जो है फ़ोन पर है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आपका फोकस शायद एक ही कोई एक चीज़ आपके मन में आपने बिठा ली है और आपका पूरा फोकस शायद वहीं पर है, और आपको जो अनकंडीशनल लव प्रोवाइड हो रहा है यूनिवर्स से वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो सारे कार्ड्स निकालने के बाद जो मैसेज बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि रिजिडिटी से हटिए। आप एक पर्टिकुलर फ्रेम में अपनी लाइफ को, अपने वांट्स को, अपनी इवन स्पिरिचुअलिटी को आप किसी एक फ्रेम में फिट मत करिए। बहते रहिए, जैसे एक फ्लो में आइए, यूनिवर्स के साथ इस फ्लो को एंजॉय करिए। एक बच्चे की तरह खुश होइए, हर चीज़ को पाकर खुश होना है और इस ब्यूटी को एंजॉय करना। आप इस कार्ड में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये पूरा जो सर्कल बना हुआ है लोगों का और बीच में लाइट है। तो ये जैसे हमें बता रहा है कि इस फ्लो को एंजॉय करिए। आप सब एक हैं। हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं क्योंकि ये हमारा ईगो होता है। और जब जैसे ईश्वर ने हर किसी को सेम लाइट दिया है, सेम डार्कनेस दिया है। देखिए अंधेरा भी उसी वक्त होता है, लाइट भी उसी वक्त होती है। हम जितने लोगों के साथ हैं हम डे एंड नाइट को एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ही यही है कि अनकंडीशनल लव फ्लो कर रहा है यूनिवर्स की तरफ से और अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए दुखी मत होइए। अगर दिल को खोलेंगे तो आपको हर चीज़ में प्यार दिखाई देगा और ये अनकंडीशनल लव आपको यूनिवर्स जो दे रहे हैं इसको आप प्यार से एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि आपको बहुत प्यार से जो आप डिजर्व करते हैं फ्रेंड्स, जब आप दिल खोलकर एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को, तब आप एक्चुअली जिस वाइब में होते हैं आप उसी वाइब में किसी को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कुछ डिवाइन अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले डिवाइन बनिए। पहले अपने डिवाइन सेल्फ में आ जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवाइन है लेकिन आप खुद को भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ ही गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, पार्टनरशिप्स एंड लव। तो जिस लव की आपको तलाश है पहले आप इस यूनिवर्स में उस अनकंडीशनल लव को महसूस करिए और ऑटोमेटिकली आपको जो है इस जंगल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और जिस प्यार की आपको तलाश है जब वो आपके अंदर से ही बाहर की तरफ आएगा तो आप उस प्यार को लिटरली अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आज का फ्रेंड्स, ये किसी के लिए बहुत सुनना ज़रूरी था कि आपको दिल खोलना यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अनकंडीशनल लव को फील करिए। अगर आप गुम हो चुके हैं एक जंगल में तो भी कोई बात नहीं, आप वहीं से अपना रास्ता ढूंढिए आप जहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए और मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।